हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ अम्ब्रेला कुर्ती की बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन। और इस कुर्ती में मैं 3 लेयर लगाई हूँ, जिससे कुर्ती की खूबसूरती और बढ़ जाएगी और एक फैंसी लुक देगी। और इस तरह से मैं इसमें इस कुर्ती के लिए सिंपल कपड़ा ली हूँ। और ये जो कपड़ा है, इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 मीटर है और इसकी लंबाई जो है वो 1.5 मीटर है। तो ये इसकी लंबाई है जो 1.5 मीटर है। ये आगे की तरफ जो है ये कपड़ा 2.5 मीटर है। इतना कपड़ा से मैं इस कुर्ती को रेडी करूँगी। तो देखिए, पहले हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। पहले हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये जो लंबाई है, यहाँ से हम टॉप पार्ट निकालेंगे। तो ये जो चौड़ाई वाला कपड़ा है, इसे नीचे की ओर बिछा देनी है और यहाँ से हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। इस तरह से बराबर से फोल्ड करेंगे एक बार और फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करनी है इस तरह से। ऊपर से ये कपड़ा बराबर नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से एक मार्किंग की। और उसके बाद हमें पहले टॉप पार्ट की पूरी लंबाई लेनी है। तो इसकी मैं टॉप पार्ट 16 इंच रखने वाली हूँ, तो 16 इंच लूँगी। उसके बाद 17 इंच, टोटल लंबाई इसकी 17 इंच लूँगी। 1 इंच जो एक्स्ट्रा लूँगी वो सिलाई मार्जिन में जाएगी। उसके बाद इस तरह से सीधी लाइन बना देनी है। अब शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर टोटल में 6 इंच ले रही हूँ और इस तरह से 3 इंच गले की चौड़ाई। फिर यहाँ से गले की नाप लेनी है। तो अभी मैं फ्रंट साइड का नाप ले रही हूँ। तो 5.5 इंच में फ्रंट नेक का ये मार्किंग की। फ्रंट साइड 5.5 इंच लेनी है लंबाई। उसके बाद 3 इंच इधर से इसे चौड़ाई करनी है। गले की चौड़ाई इस तरह से 3 इंच करेंगे और फिर इस तरह से चौकोर बॉक्स बना लेनी है और फिर गले की शेप दे देनी है। तो इस तरह से इसमें मैं गोल गला बनाऊंगी। तो सिंपल सा इस तरह से गोल करनी है, हल्का राउंड घुमा देनी है इस तरह से। ये फ्रंट नेक है। इसी टाइम हमें बैक का भी मार्किंग करनी है। तो बैक साइड का मैं गला जो ले रही हूँ वो 3 इंच ले रही हूँ। इस तरह से 3 इंच की लंबाई लेकर इसको भी गोल कर लेंगे इस तरह से। अब ये फ्रंट और बैक का गला मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम बाजू की मार्किंग करेंगे। तो पहले इस लाइन को यहाँ पहले सीधी कर लेंगे। तो 7 इंच यहाँ मैं ले रही हूँ इसकी लंबाई और इस तरह से सीधी करके लाइन को यहाँ चौकोर कर लेंगे। इस तरह से आगे की ओर मार्किंग करेंगे, चौकोर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ कोने से एक मार्किंग करेंगे, 1 इंच ऊपर की ओर लेंगे और यहीं से हल्का इस तरह से गोल घुमानी है। 1 इंच की दूरी से गोल राउंड करनी है। अब इसके बाद चेस्ट की नाप लेनी है। तो आपका चेस्ट जितना भी है उसका चौथाई भाग लेंगे। तो इस कुर्ती की टोटल चेस्ट जो नाप है वो 36 इंच है। तो उसकी चौथाई भाग मैं 9 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से 9 इंच के पास मार्किंग करेंगे और फिर नीचे जो होती है वो कम रहती है थोड़ा। तो क्या करेंगे, यहाँ आधा इंच कम लेंगे। तो यहाँ मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से मार्किंग करके दोनों लाइन को देखिए इस तरह से मिला लेंगे।
और इस तरह से फिर 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। ये एक्स्ट्रा लेंगे बाद में ढीला और टाइट करने के लिए। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब एक और मार्किंग करनी है। यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर की ओर एक मार्किंग करेंगे। फिटिंग साइड की तरफ मार्किंग करनी है। 1.5 इंच में ऊपर की ओर मार्किंग कर रही हूँ। उसके बाद इस लाइन को देखिए इस तरह से तिरछा मिलानी है। इस तरह से तिरछी लाइन बना लेनी है। अब इसकी मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले बाजू साइड की तरफ की कटिंग करनी है। अब इसके बाद नेक की कटिंग करेंगे। तो पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट की। तो पहले इस तरह से जो ये छोटी गला है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये बैक नेक है। बैक पार्ट को साइड कर लेंगे, एक पार्ट को निकालनी है। उसके बाद फ्रंट साइड का नेक कट करेंगे। अब ये टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। अब हमें नीचे वाली घेरा की कटिंग करनी है। तो कपड़े को देखिए किस तरह से बिछाएंगे। यहाँ से मैं टॉप पार्ट की कटिंग की। उसके बाद जो ये ऊपर से ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा आ रही है इसको कट करके बराबर अभी नहीं करनी है, इसको बाद में कट करेंगे, बाद में बराबर करनी है क्योंकि लास्ट में हमें फ्रिल भी निकालनी है। इसलिए पहले हमें घेरा की कटिंग करनी है। तो घेरा को कट करने के लिए देखिए इस तरह से अगर आप फोल्ड करेंगे तो नीचे का जो घेरा है वो ज़्यादा होगी। तो ये देखिए कोना है और ये लंबाई है जो 1.5 मीटर की थी, ये लंबाई है। और इसको मैं डबल फोल्ड बराबर नहीं करूँगी, जो भी करूँगी इसको पहले तिरछा ही फोल्ड करूँगी। देखिए इस तरह से फोल्ड करके रखनी है। तो फोल्ड को किस तरह से करनी है ये मैं आपको पेपर की सहायता से बताऊँगी। तो ये एक मैं पेपर ली हूँ और इसको देखिए किस तरह से फोल्ड करनी है। तो ये हमारी लंबाई थी और इसको देखिए इस कोने को इस तरह से फोल्ड करनी है। इस तरह से एक बार फोल्ड करनी है और ये नीचे की ओर एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगी। जैसे देखिए यहाँ भी निकली हुई है कपड़ा में और देखिए पेपर में भी एक्स्ट्रा निकल रही है। इसी तरह से फिर इसको हम इस तरह से तिरछा फोल्ड करेंगे। पहला ही तिरछा फोल्ड करेंगे, दूसरी बार भी तिरछा ही फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने से नीचे की जो घेरा होती है काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। इस तरह से तिरछा 2 बार फोल्ड करनी है। उसके बाद देखिए ये सेम कपड़े की तरह फोल्ड हुई है। देखिए मैं इस तरह से पेपर को रखी हूँ तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ आ रही है जो पेपर में भी निकली हुई है और ओपन साइड भी देखिए इस तरह से आगे की तरफ आएगी और ये बंद साइड अपने तरफ इस तरह से और ये बंद साइड नीचे की तरफ आएगी। इस तरह से फोल्ड करनी है और ध्यान एक चीज़ को देनी है कि बंद साइड जो होगी वो अपने तरफ रहनी चाहिए और आगे की तरफ ओपन साइड। इस चीज़ को जब भी कटिंग करें तो ध्यान करें कि बंद साइड अपने तरफ और ओपन साइड आगे की तरफ। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करनी है। ये घेरा बनाने का तरीका है।
अब इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। अब इसके बाद यहाँ देखिए मार्किंग किस तरह से करेंगे, तो वहाँ हम कोने से मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो टॉप पार्ट को लेंगे और इसी की सहायता से हम नीचे की मार्किंग करेंगे। तो पहले इस टॉप पार्ट को डबल फोल्ड कर लेंगे बराबर से, इस तरह से बराबर से फोल्ड करनी है। उसके बाद ये जो कमर है इसकी नाप हम लेंगे। तो देखिए नाप को किस तरह से लेनी है, यहाँ हमें इस तरह से रखनी है पहले ऊपर से टॉप को, और इस तरह से चौड़ाई की मार्किंग करनी है। चौड़ाई का नाप ले लेंगे इस तरह से, और एक यहाँ टिक लगा लेंगे। जहाँ तक ये चौड़ाई आ रही है, देखिए चौड़ाई की जो मार्किंग है उसको हमें इस तरह से करनी है और चौक मिट्टी से एक टिक लगानी है बस। बट इसको कटिंग हम जब करेंगे तो एक इंची टेप से पहले मार्किंग करेंगे इस तरह से, और ये जो ऊपर में बीच वाला सेंटर है कोना का, वहाँ हमें इंची टेप को इस तरह से रखनी है। इस तरह से इंची टेप को बीच में इस तरह से रखनी है, और जितना भी फर्स्ट में आ रही है उसी तरह से फिर आगे की मार्किंग हमें करते जानी है। तो ये 13.5 इंच आई है, तो इस तरह से 13.5 इंच के पास मार्किंग करते हुए आगे की तरफ जानी है। और फिर इसको इस तरह से गोल कर लेनी है हल्का, इस तरह से मार्किंग करेंगे। और इसको जब कट करने के बाद फैलाएंगे, सीधा करेंगे, और जब सीधा करेंगे तो ये काफ़ी थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो मार्किंग है उसकी हल्का आधा इंच के ऊपर जितना हम कट करेंगे। तो जैसे देखिए मैं दूसरी मार्किंग की जो फर्स्ट मार्किंग करेंगे उससे थोड़ा सा ऊपर से कट करेंगे, क्योंकि इसको जब ओपन करेंगे तो इसको हम जब कुर्ती में स्टिच करते हैं तो ये थोड़ा फैल जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर से कट करेंगे। अब ऊपर की मार्किंग ये हो गई है, अब नीचे की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए इंची टेप को रखनी है, जहाँ पहले मार्किंग किए थे वहाँ इंची टेप को रखेंगे, और इस तरह से 27 इंच मैं ले रही हूँ। 27 इंच लेंगे, उसके बाद 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेनी है। सत्ताईस इंच लेने के बाद अब गोल से इसकी मार्किंग देखिए किस तरह से करेंगे, और वहाँ उस साइड भी एक 27 इंच की मार्किंग कर लेंगे, और इस साइड भी दोनों साइड 27 इंच का इस तरह से लंबाई लेने के बाद अब इसको राउंड से मार्किंग करेंगे जब, तो इंची टेप को कोने के पास वहाँ रखनी है ऊपर में, और उसके बाद नाप इस तरह से लेनी है और आगे की तरफ मार्किंग करते जानी है। और फर्स्ट वाला वहाँ कोने पास इंची टेप को रखनी है, और इस तरह से राउंड से मार्किंग करते जानी है। इस तरह से बराबर में गोलाई आएगी। और फिर इस मार्किंग को इस तरह से मिला लेनी है। अब इसकी मार्किंग हो चुकी है, अब इसको कट करेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग हो चुकी है घेरे की। अब उसके बाद देखिए इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो ये नीचे का घेरा इस तरह से देखिए बढ़ जाएगी। बिना जॉइंट किए नीचे का घेरा देखिए इस तरह से बढ़ जाएगी, अगर आप इस तरह से फोल्ड करके नीचे की घेरा की कटिंग करेंगे तो। अब ये नीचे वाली घेरा की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम फ्रिल निकालेंगे। जो 3 लेयर लगाएंगे टॉप पार्ट में वो फ्रिल निकालनी है इतने कपड़े से।
इतना कपड़ा देखिए बचा हुआ है फ्रिल के लिए। तो इस फ्रिल की कटिंग अभी नहीं करनी है, क्योंकि फ्रिल की कटिंग जब करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट का जब हम शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं तो उसी की सहायता से इसकी मार्किंग की जाती है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, उसको हम जब शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं ना, तो उसी की सहायता से फ्रिल की कटिंग करने के लिए मार्किंग की जाती है। तो जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी तो उसी टाइम फ्रिल की कटिंग बताऊँगी। अब इस कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। जल्द ही मैं आपको अगले वीडियो में फ्रिल की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।